नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री तिरुपति ज्योतिष कार्यालय एवं वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस के इस चैनल पर। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हमारी सीरीज चल रही है पुरुष जातक की कुंडली में ग्रह फल कैसे होने वाले हैं। हम हर एक भाव में उपस्थित ग्रहों का मुख्यतः से सूर्य, सोम, भौम, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन 7 ग्रहों के फलादेश के बारे में जानने वाले हैं। ये मुख्य स्पष्ट आंखों से दिखने वाले ग्रह हैं। इसके लिए इनका फलादेश हमारे जीवन में कैसा होने वाला है, ऋषियों ने जो एक प्रकार से परामर्श दिया है उसको हम आज समझते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जाया भाव के बारे में। जाया भाव यह 7वां भाव है। जाया अर्थात पत्नी का भाव, पार्टनर का भाव। इस भाव को बहुत ही महत्व माना जाता है, क्योंकि इस भाव से ही आपका जीवन आगे चलता है। क्योंकि 18, 21, 20 जो भी हमारी उम्र होती है, विवाह की उम्र होती है, तो विवाह में पत्नी किस प्रकार की होगी, हमारे जीवन में सुख कितना होगा, पत्नी के द्वारा हमें संतान कितनी प्राप्त होंगी, इस विषय पर थोड़ा ध्यान देने के लिए ये भाव बहुत महत्व रखता है। तो आइए समझते हैं श्लोक के द्वारा जाया भाव के फल के बारे में। तिग्मांशु भौम रविजा किल सप्तमास्था जायाम कुकर्म निरताम तनु संततिंचो। अब तिग्मांशु अर्थात इस स्थान पर भौम रविजहा अर्थात सूर्य, तिग्मांशु सूर्य को कहा जाता है। सूर्य तिग्मांशु तिग्मांशु सूर्य होते हैं। ओके, तो सूर्य भौम, भौम मतलब मंगल, और ये क्या है, रविजा अर्थात रवि से उत्पन्न हुए। तो कौन है रवि से उत्पन्न होने वाले, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। रविजा किसे कहा जाएगा, शनि भगवान को। शनि सूर्य के पुत्र होने के कारण रविजा किल सप्तमांश थे। अगर ये सप्तम में स्थित है तो जायाम कुकर्म निरताम। अब जाया कुकर्म अर्थात पत्नी के द्वारा कुछ कुकर्म होंगे, अर्थात पत्नी कुछ कुकर्मी होंगी। इसका अर्थ समझिएगा एकदम सिंपल भावना से, बुद्धि थोड़ी ज़्यादा बुरी होगी, विचार बहुत ज़्यादा आएंगे, बार बार पति पर शक करने वाली होगी, या फिर कुछ वाणी बहुत कठोरता होगी वाणी में। घर पर एक प्रकार से प्रेम जो रहना चाहिए सदगृहस्थ को, उस प्रकार वो नहीं रह पाती हैं। ऐसे बुरे विचार में, बुरे कर्म में वो निरत रहती है। अर्थात यहाँ पे अगर सूर्य आ जाए, भौम आ जाए या शनि आ जाए, तो इस प्रकार का फल आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ध्यान दीजिएगा, जीवेन्दु भार्गव बुधा बहुपुत्र युक्ताम रूपान्विताम जन मनोहर रूपशीलाम। ये बहुत सिंपल फल है। यहां पे देखिएगा तो जीव अर्थात गुरु, जीव अर्थात गुरु, और इंदु, यहां पे एक शब्द छुपा हुआ है, इंदु। इंदु मतलब चंद्र। ओके, और भार्गव, भार्गव का अर्थ होता है शुक्र, और भार्गव के बाद बुध, बुध स्पष्ट लिखा हुआ है। इन 4 ग्रहों का फल क्या होगा, अगर आपके इस भाव में जीव, इंदु, भार्गव, बुध ये उपस्थित है, गुरु, चंद्र, शुक्र और बुध, इन ग्रहों की उपस्थिति यहां पर बनती है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुपुत्र युक्ताम, ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो पत्नी होगी वो अनेक पुत्रवान होगी, बहुत से उसके संतान होंगी और बहुत अच्छी संतति होगी। ठीक है, साथ ही साथ रूपाम विताम मतलब सुंदर होगी, अच्छी होगी, रूपवान होगी, शीलवान होगी, और जन मनोहर मतलब अपने आसपास जो भी व्यक्ति होंगे, सास ससुर, कोई आपके भाई बहन, इन सबको भी खुश रखने वाली, प्रेम करने वाली, जन मनोहर
रूपशीलाम, अपनी रूप जैसा ही सबको मोह लेने वाली, ऐसे एक सुंदर सुशील पत्नी का यहाँ पे आकलन या फिर आप विचार कर सकते हैं। इसमें अगर पार्टनरशिप के विचार करें तो अगर आपकी कुंडली में ये ग्रह यहाँ पर उपस्थित है तो आपके जीवन में ऐसे ही पार्टनर होंगे जो कि कुकर्म में, मतलब थोड़े दिन बाद आपको धोखा दे या फिर आपसे सिर्फ मीठा मीठा बोले और गलत काम कर दें, ऐसे। और तनु संततिंचो, इसका अर्थ यहाँ पर यह हो जाएगा कि आपके पार्टनर जो हैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि आपके जीवन में कलंकित होंगे। बहुत कम लोग आपके जो एक प्रकार से काम करने वाले होंगे, अगर आप बिजनेस करते हैं तो मैन पावर आपके इस पार्टनर की वजह से कम हो जाएगी। और अगर आपकी कुंडली में जीवेंदु भार्गव बुधा ये ग्रह उपस्थित है तो आपको काम वालों की कमी नहीं होगी, बहुत काम वाले आपको मिलते रहेंगे और अच्छे व्यक्ति होंगे जो कि लीडरशिप भी बहुत अच्छी करेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पे आकलन पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का इसका फल है। अब हम थोड़ा सा इसे आराम से समझ लेते हैं लास्ट टाइम। अब इधर सूर्य, भौम, रवि, रविजा अर्थात शनि ये हैं तो सप्तमस्थ जायाम कुकर्म निरताम, पत्नी के स्थान पर सप्तम स्थान में है तो पत्नी थोड़ी कुकर्म रीति की होती है, विचारशीलता नहीं होती अच्छी, और तनु संततिंचो और कम संतति वाली होती, कम संतति ये ग्रहण कर पाती हैं। और अगर ये ग्रह उपस्थित है हमारे कुंडली में जीवेंदु भार्गव बुधा तो बुध बहुपुत्र युक्ता, ज्यादा पुत्र वाली होगी और अच्छी संतानें प्राप्त कराती है, रूपवती होती, सुंदर होती है, जनमनोहर रूपशीला, अच्छी होती है, अपने आसपास के सभी माहौल को अच्छा रखती हैं और विचार शक्ति बहुत अच्छी पॉजिटिव रहती है। तो मित्रों इस प्रकार से इनका फल होगा। पुरुष कुंडली में इस प्रकार से पत्नी के हम विषय में जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।